हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। तो फिर से स्वागत है आप सभी को हमारे न्यू आदर्श कंप्यूटर चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज आप लोग के बीच में पेंट यानी कि इसी कड़ी में पेंट जो है सिलेबस से आज पहला पेंट का स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं फंडामेंटल का आप लोग के बीच पहले प्रीवियस वीडियो में आप मेरे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं, फंडामेंटल का डाल चुका हूँ। स्टेप बाय स्टेप 4 स्टेप में आपका फंडामेंटल गया है। अब जो सिलेबस से स्टार्ट करेंगे हम लोग पेंट, ठीक है। तो चलते हैं, पेंट का क्या है मैं से पहले लिख दिया हूँ ताकि वीडियो का लेंथ कम हो और ज़्यादा आप समझ सके, ठीक है। तो पेंट इज एन एप्लीकेशन ऑफ विंडोज़। पेंट जो है विंडोज़ का एप्लीकेशन है इन व्हिच वी मेक एनी ड्राइंग, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अपने ड्राइंग को बनाते हैं। एंड ऑल्सो मॉडिफाई एनी पिक्चर, और हम इसमें क्या कर सकते हैं, पिक्चर को भी मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स। भिन्न भिन्न तरह के टूल के माध्यम से हम लोग कोई भी पिक्चर को मॉडिफाई या फिर कोई भी ड्राइंग कर सकते हैं, ठीक है। इट वर्क अंडर विंडोज़ इन्वायरमेंट, ये विंडोज़ के अंदर काम करता है। विंडोज़ के अंदर करने का मतलब कंप्यूटर को जितना भी फॉर्मेट कर दीजिए, ठीक है। कंप्यूटर में आप विंडोज़ XP डालिए, विंडोज़ 7 डालिए, विंडोज़ 8 डालिए, विंडोज़ 10 डालिए, विंडोज़ 10 प्रो डालिए, फिर भी आपके सिस्टम में पेंट रहता ही है। जब भी अगर नया सिस्टम खरीदने जाते हैं तो आपको जिसका विंडोज़ का एप्लीकेशन वही सिस्टम में डाला हुआ रहता है एज़ पर रिक्वायरमेंट। मतलब आप अपना आवश्यकता के अनुसार आप दुकानदार को बोलते हैं कि सर मेरे में MS ऑफिस का पैकेज डाल दीजिए, टैली डाल दीजिए, आपका जो जो रिक्वायरमेंट होता है वो आप सिस्टम में अलग से सॉफ्टवेयर को डलवाते हैं। तो विंडोज़ का एप्लीकेशन कहने का मतलब और विंडोज़ इन्वायरमेंट में काम करने का मतलब ये होता है कि कंप्यूटर ये पेंट जो है विंडोज़ के ही एक पार्ट होता है। विंडोज़ में ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, कितनों फॉर्मेट कर दीजिएगा तो ये पेंट आपका उसमें कंप्यूटर में संबंधित कंप्यूटर में खुलेगा ही। तो विंडोज़ इन्वायरमेंट में काम करता है। द एक्सटेंशन कोड ऑफ पेंट इज .bmp, इसका पहचान चिन्ह होता है .bmp। पहचान चीज़ कहने का मतलब अर्थ समझ लीजिए कि जिस फाइल के लास्ट में .bmp लग जाएगा समझ जाएंगे कि वो पेंट का फाइल है। जैसे मान लीजिए कि कुमार लग गया, कुमारी लग गया, सिंह लग गया, यादव लग गया, पासवान लग गया, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी पर्टिकुलर चीज़ को संबोधित कर रहा है। उसी तरह जिस फाइल के लास्ट में .bmp लग जाएगा समझेंगे कि पेंट का फाइल है, ठीक है। पेंट तो कोई भी पूछता है कि पेंट का एक्सटेंशन कोड क्या है तो आप बोल सकते हैं कि .bmp नहीं बोला, क्या है .bmp। आपको ये बता देते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत सारे एग्जाम से रिलेटेड होता है, तो उसमें आपको ये एक्सटेंशन कोड पूछ देता है। नोटपैड का क्या होता है, .txt होता है। वर्ड का क्या होता है, .doc होता है। वर्ड का .doc होता है। वर्डपैड का भी .doc होता है। नोटपैड का क्या है, .txt होता है। पावर पॉइंट का .ppt होता है। उसी तरह पेंट का क्या होता है, .bmp होता है। तो एकदम साधारण तरीका से बोल सकते हैं कि पेंट एक विंडोज़ का एप्लीकेशन है जिसमें हम लोग भिन्न भिन्न तरह के ड्राइंग को करते हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो मॉडिफाई एनी पिक्चर, इसमें हम लोग कोई भी पिक्चर को भी मॉडिफाई चेंज कर सकते हैं यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स, मतलब भिन्न भिन्न टूल के प्रयोग करके हम लोग कर सकते हैं इसको। इट वर्क अंडर विंडोज़ इन्वायरमेंट, ये विंडोज़ के अंदर काम करता है और इसका पहचान चिन्ह जो होता है .bmp होता है, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों, इसको खोलेंगे कैसे कंप्यूटर पे। तो हाउ टू ओपन पेंट, तो स्टार्ट में सर्च में जाके पेंट लिख के ओके कीजिएगा, आपका खुल जाएगा, ठीक है। खुल जाने के बाद जो भी टूल होगा उसको यूज करके हम लोग ड्राइंग करते हैं। एक तरीका हो गया खोलने का। दूसरा तरीका है विंडोज़ बटन प्रेस करके R, मतलब कंप्यूटर में कीबोर्ड में देखिएगा एक विंडोज़ बटन बना हुआ रहता है इस तरह से, ठीक है। इस तरह से बना हुआ था, इसको प्रेस करके R बटन दबाइएगा तो रन कमांड खुलेगा, ठीक है। रन कमांड में क्या लिखेंगे, PBrush, PBRUSH, PBrush लिख के जैसे ही हम ओके करेंगे तो आपका पेंट फाइल खुल जाएगा, उसमें आप ड्राइंग कीजिए। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि आपको अगर पेंट खोलना है कंप्यूटर में तो उसका कमांड क्या होगा, तो PBrush कमांड से, रन कमांड से अगर पेंट खोलना है तो हम लोग इसको PBrush लिखते हैं। PBrush कमांड से हम लोग पेंट खोलते हैं। PBrush, P मतलब एक भी स्पेलिंग मिस होगा तो आपका ये पेंट नहीं खुलेगा, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि टू सेव एनी फाइल, अगर मान लीजिए कि हम कोई भी पिक्चर वगैरह बना लिए और उसको हम सेव करके रखना चाहते हैं, ठीक है। तो फाइल में जाके सेव एज में जाके सेलेक्ट ड्राइव। ड्राइव कहने का मतलब बहुत लोग नए हैं तो नहीं जान रहे हैं, लेकिन बहुत पुराने लोग बहुत लोग जानते भी हैं, ठीक है। तो हम, मेरा मकसद है कि शुरू से मतलब बेसिक से पढ़ाएं ताकि जो नहीं जानते हैं उनके लिए भी और जो जानते हैं उनके लिए भी आसान हो, ठीक है। तो यही मकसद है मेरा कि शुरू से जो भी बताना है हम शुरू से ही वीडियो डाल रहे हैं। फंडामेंटल के बाद आपका पेंट, उसका नोटपैड, वर्डपैड, उसके बाद वर्ड एक्सेल साथ में ही ले चलेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 करके, ठीक है। तो सेलेक्ट ड्राइव CDE, मतलब कंप्यूटर में एक हार्ड डिस्क होता है जिसमें हम लोग पार्टीशन बांट देते हैं। मान लीजिए 1000 GB का आपका हार्ड डिस्क है, ठीक है। तो हम 300 GB अलग कर दिए, पार्टीशन कर दिए, 400 GB अलग कर दिए, 7, 8, 9, 10, 300 GB का, तो इसको C रख दी, इसको D रख दी, इसको E रख दी है, ठीक है। या फिर कोई नाम भी आप इसको रख सकते हैं। तो वही बोल रहा है सेलेक्ट ड्राइव, तो किस में सेव करना है, तो C में करना है तो C में चल जाएंगे, D में करना है तो D में, ठीक है। उसका सेलेक्ट एनी फोल्डर, अब इसमें बहुत सारा फोल्डर बना दिए अपना फाइल का, पेंट फाइल हो गया, वर्ड फाइल हो गया, फोटो फाइल हो गया, एक्सेल फाइल हो गया। तो जो फाइल संबंधित फाइल होगा उसको सेलेक्ट कर लेंगे और इनपुट फाइल नेम, अब उस पर फाइल का नाम लिख देंगे जिस नाम से आपको उस फाइल को अभी जो फाइल बनाया है उसको सेव करना है, उस नाम को लिख के, और जैसे ही हम सेव पर क्लिक करेंगे आपका फाइल सेव हो जाएगा, सुरक्षित हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक तरीका सेव करने का है। दूसरा तरीका Ctrl+S बटन,
मतलब कंट्रोल और एस बटन दबाइएगा तो भी आपका सेव एज का ऑप्शन आ जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पहला बार अगर कोई फाइल को सेव करते हैं या फिर सेव एज करते हैं तो बात सेम ही होता है। सेव पर भी क्लिक कीजिएगा तो अपना सेव एज का ऑप्शन होता है। सेव एज, अब मान लीजिए दूसरा बार उसी फाइल में हम कुछ मॉडिफाई कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो सीधे सेव पर क्लिक कीजिएगा, आपका मॉडिफाई हो जाएगा, चेंज हो जाएगा उसी फाइल में, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम अगर फाइल पर सेव करते हैं तो सेव एज का ऑप्शन आता है। सेव एज से आप दूसरा फाइल, उस फाइल के संबंधित फाइल को दूसरे नाम से भी आप सेव एज करके दूसरा नाम चेंज कर दिए, फिर सेव एज करके तीसरा नाम चेंज कर दिए। तो सेव एज का सेव का मानी ये होता है कि सेव एज का आप प्रथम बार सेव करते रहते हैं फाइल को तो सेव एज से ही होता है। और मान लीजिए उसी फाइल को दूसरा नाम से करना है तो सेव एज करके दूसरा नाम तीसरा नाम भी आप उसमें जोड़ सकते हैं, ठीक है। अब सेव का काम होता है कि जैसे एक बार फाइल सेव हो गया और उसी फाइल में दूसरा बार हम कुछ लिख रहे हैं तो उसको सेव पर क्लिक करिए, फिर तीसरा लिख रहे हैं उसको सेव पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो एक तरीका हो गया सेव का। दूसरा तरीका है आपका प्रेस कंट्रोल प्लस एस बटन और सेलेक्ट ड्राइव, मतलब वही कंट्रोल एस मारेंगे तो वही सिलेक्ट ड्राइव में जाएंगे, जो CD में जाना है उसके बाद इनपुट फाइल सेलेक्ट फोल्डर, तो इनपुट फाइल नेम सेव कर देंगे। तो दो तरीका से आप सेव कर सकते हैं। ओपन भी दो तरीका से कर सकते हैं। मान लीजिए सेव कर दिए हम, ठीक है। सेव करने के बाद कोई भी फाइल को खोलना है तो टू ओपन एनी फाइल, ठीक है, पेंट फाइल या ड्राइंग, कोई भी ड्राइंग को भी निकालना है तो फाइल में जाकर ओपन में सेलेक्ट ड्राइव। अब मान लीजिए C में सेव किए हैं तो CA में जाना होगा, D में किए तो D में, तो C में किए हैं D में जाएंगे तो मिलेगा फाइल? नहीं मिलेगा। यानी कि जिस ड्राइव में हम सेव किए हैं 300 वाला में तो 300 वाला में, 400 वाला में, तो उस ड्राइव में जाएंगे तो आपका फोल्डर दिख जाएगा जिस नाम से हम फोल्डर में सेव किए हैं। जिस फोल्डर का मान लीजिए कोई भी ड्राइंग का फोल्डर है तो ड्राइंग वाला फोल्डर में जाएंगे और जैसे ही उस फोल्डर को क्लिक कीजिएगा तो आपका जो नाम से फाइल होगा वो नाम दिख जाएगा। उसके बाद उस पर फाइल पे ओपन क्लिक कर दीजिएगा तो आपका फाइल खुल जाएगा। बिल्कुल आसान, आपको 10 साल बाद भी इसको देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। उस तरीका से आपको थ्योरी लिखा गया है, ठीक है। दूसरा तरीका कंट्रोल प्लस O बटन से भी आप सेलेक्ट ड्राइव, सेलेक्ट फोल्डर, सेलेक्ट फाइल नेम और ओपन कर देंगे, समझे। तो जहाँ भी मतलब जिस ड्राइव में सेव करते हैं उसी में जाना पड़ेगा, जिस फोल्डर में सेव किया उसी फोल्डर में आपको फाइल मिलेगा, अदरवाइज अलग नहीं मिलेगा। तो इसको ध्यान में रखना है। ये तो हो गया आपका पेंट का डिफिनीशन और उसको फाइल में सेव करना, ओपन करना, ये हो गया। अब चलते हैं दोस्तों, पेंट में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ होता है? तो टूल यूज होता है। पेंट में हम लोग टूल बार यूज करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? टूल बार यूज करते हैं। तो टूल बार के बारे में कुछ बता देते हैं कि क्या क्या टूल बार हो सकता है। तो बने रहिए वीडियो के साथ, अभी हम आप लोग को बता रहे हैं। ऐसे देख लीजिएगा दोस्तों, जो भी डालेंगे, जो भी बताएंगे वो आपको बेसिक से लेके हाई लेवल तक बताएंगे। तो बने रहिए वीडियो के साथ और जो भी बता रहे हैं उसको गौर से देखिए। 100% आपको कहीं भी कोचिंग क्लास करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप कंप्यूटर ज़रूर सीख जाइएगा, अच्छा कर जाइएगा, यही सब है। तो चलिए हम लोग यूज करते हैं टूल बार। तो टू यूज टूल बार इन पेंट, हम लिखेंगे कम और बोलेंगे ज़्यादा, ठीक है। टूल बार में सबसे पहला टूल देख लीजिए आप। पहला टूल जो है, मान लीजिए कि ओवल होता है, ठीक है, ओवल, या इसको इलिप्स भी बोल सकते हैं। तो ये इलिप्स मतलब गोलाकार के इस टाइप का होता है, पूरा गोलाकार। अब इसमें देखिए, अगर हम कोई भी ड्राइंग बना रहे हैं पेंट में तो गोलाकार, जैसे हम ये इलिप्स टूल बार लिए, इस पर क्लिक कर दिया, खींचेंगे तो छोटा गोला होगा, जितना बड़ा खींचिएगा उतना बड़ा होगा, छोड़ देंगे तो फिर जहाँ के तहाँ रह जाएगा, ठीक है। उसको बड़ा करने के लिए फिर सेलेक्ट करना होगा। तो जितना बड़ा लेना होगा उतना खींच के छोड़ देंगे। तो इलिप्स के माध्यम से क्या करते हैं हम लोग, कोई भी इलिप्स लाइन यानी गोलाकार ओवल को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इलिप्स टूल बार यूज़ करते हैं। कोई पूछता है कि ओवल बनाना है या फिर गोलाकार बनाना है तो कौन सा टूल बार लेंगे, ओवल या इलिप्स टूल बार लेंगे। दूसरा है दोस्तों रेक्टेंगल। रेक्टेंगल मतलब समझ लीजिए चतुर्भुज, चार भुजा वाला तो हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल बोलते हैं, ठीक है। तो इसको आप इस रेक्टेंगल टूल बार से बना सकते हैं। दूसरी बार यूज टू ड्रॉ एनी रेक्टेंगल, ठीक है। कोई भी रेक्टेंगल चार भुजा वाला बनाना है तो रेक्टेंगल टूल बार यूज करके हम बना सकते हैं, ठीक है। कुछ टूल बार बता देते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। तीसरा है आपका राउंडेड रेक्टेंगल। राउंडेड रेक्टेंगल में दोस्तों ये रेक्टेंगल और इसमें देख लीजिए अंतर दिखेगा। ये इसका कोना इस तरह से रहेगा, इस तरह से, मतलब कोना इसका डायरेक्ट सीधा कोना है, देखिए बिल्कुल सीधा है ऐसे, और इसका क्या है, कोना मुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग राउंडेड रेक्टेंगल बोलते हैं। तो राउंडेड रेक्टेंगल बोल सकते हैं। उसके बाद है चौथा ट्रेंगल। ट्रेंगल में तीन भुजा वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेंगल, राइट ट्रेंगल, लेफ्ट ट्रेंगल, इस तरह से ट्रेंगल बना सकते हैं, ठीक है। तो ट्रेंगल टूल बार हो गया। उसके बाद होता है पॉलीगॉन। अब देखिए इस ट्रेंगल को बनाना तो एक ट्रेंगल टूल बार पर क्लिक करिएगा, मतलब इस तरह से फिगर आपको दिखाएगा, इस पर क्लिक कर दीजिए और सादा पेज रहेगा, उस पर ऐसे जितना बड़ा खींचना उतना लेफ्ट क्लिक करके उसको बढ़ाते जाइए, ठीक है। तो ये आपका रेक्टेंगल पड़ता है। जितना बड़ा, छोटा करना है तो छोटे से छोड़ दीजिए, बड़ा करना है तो खींच के एक बार तब छोड़िए, तो ये बड़ा हो जाएगा, बड़ा छोटा हो जाएगा। और आपको पहले 2000 विंडोज़ XP में जो पेंट था उसमें तो आप सेलेक्ट करके इसको छोटा बड़ा कर ही सकते थे, लेकिन आप देखिए 7 है आपका, 2010 है, 16 है, 19 है, वर्ड है, मतलब विंडोज़ सॉरी ये विंडोज़ 8 हो गया, विंडोज़ 10 हो गया, इस सब में पेंट में जो है फैसिलिटी कुछ बढ़ा दिया है।
तो बहुत सारा चीज़ इसको आप काट के इधर रख सकते हैं, इसको एक बार ड्रॉ करने के बाद फिर बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं, तो ये सब चीज़ आपको बढ़ा दिया गया है। ट्रायंगल हो गया। उसके बाद है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन पॉलीगॉन दोस्तों बहुभुज, एक भुजा से बहुत सारा भुजा बनाने वाला तो हम लोग क्या बोलते हैं पॉलीगॉन। तो पॉलीगॉन का एक चीज़ काम देखिए, जैसे हम यहाँ क्लिक किए और जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगा, और फिर यहाँ क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ चला जाएगा। यानी ये जब तक मतलब इसका कोना नहीं मुड़ता है तब तक आपका पीछा नहीं छोड़ता है। पॉलीगॉन जैसे यहाँ क्लिक कीजिए, यहाँ क्लिक कीजिए तो ये ऑटोमेटिक लाइन यहाँ आ जाएगा। मान लीजिए गलती से यहाँ क्लिक किया तो ऐसे हो जाएगा। तो पॉलीगॉन का काम है एक भुजा को बहुत सारा भुजा बनाने के लिए, या फिर जब तक पॉलीगॉन का लाइन नहीं मैच करता है तब तक आपका पीछा नहीं छोड़ता है। तो यहाँ हो गया, जैसे ही हम देखिए सपोज मानिए कि हम सीधा खींचे, ठीक है, अब जैसे ही हम यहाँ क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक बन के यहाँ आ जाएगा। फिर इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ये बन के चला जाएगा। फिर ये हो गया, इस पीछा छोड़ दिया, फिर दूसरा खींचना होगा तो दूसरा लिए खींचे, फिर यहाँ क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, फिर यहाँ क्लिक करेंगे तो ये लाइनिंग ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो कोई भी पॉलीगॉन बनाने के लिए, बहुभुज बनाने के लिए हम लोग पॉलीगॉन टूल बार का यूज करते हैं। तो पहले तो लिखा हुआ नहीं रहता था, हम लोग जा के लिखते थे, अब तो फिगर के साथ दे दिया है। ऐसा बनाना तो इस पर क्लिक कीजिए, ऐसा बनाना तो इस पर क्लिक कीजिए, ऐसा बनाना तो इस पर क्लिक कीजिए, ऐसा बनाना तो इस पर। तो इस तरह से आपको अभी के पेंट जो है लेटेस्ट वाला विंडोज़ XP, विंडोज़ 7, विंडोज़ 10 जो भी है उसमें आपको दे दिया है, ठीक है। तो ये विंडोज़ का एप्लीकेशन है, कोई भी विंडोज़ में आपका पेंट खुलता है। तो पॉलीगॉन हो गया। अब दोस्तों पॉलीगॉन के बाद है आपका एक होता है आपका पेंसिल। पेंसिल से भी आप हम लोग क्या करते हैं, कोई भी ड्राइंग मतलब कर सकते हैं पेंसिल से। जैसे पेंसिल लिए तो पेंसिल से आपको ऐसे बनाना था, ऐसे घसना पड़ेगा। जैसे राम लिखना है तो राम ऐसे करके ऐसे लिखना, ऐसे पेंसिल के माध्यम से। गोलाकार होगा तो एक बार, ये सबसे तो एक बार होगा। चरभुज बनाना हो तो इसको ऐसे क्लिक करना होगा आपको पेंसिल से, फिर ऐसे घसना होगा, ऐसे घसना होगा, ऐसे। तो अब आपका तो पेंसिल के माध्यम से भी हम लोग कोई भी ड्राइंग को बनाते हैं। उसके बाद आते हैं दोस्तों इरेजर। इरेजर से हम लोग क्या करते हैं, कोई भी मिस्टेक को, पेंट में जो भी मिस्टेक हो जाता है तो उसको इरेज करते हैं, बड़ा करते हैं, ठीक है। इरेजर को बड़ा नहीं करते, मिस्टेक को मिटाते हैं। इरेजर लेंगे और इधर इरेजर से ऐसे 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 ऐसे, जैसे हम लोग बचपन में पेंसिल से कॉपी पे हम लोग ड्राइंग करते थे, इरेजर से गलती हो जाता तो मिटाते, तो सेम उस तरह से भी आप इसमें कर सकते हैं, ठीक है। और वहाँ से यहाँ पे माउस को ऐसे ऐसे क्लिक करके इसको हम लोग इरेजर से ऐसे ऐसे करके मिटा सकते हैं। आज पर रिक्वायरमेंट जो भी मिटाना होगा, मिस्टेक हो गया होगा, उसको आप इरेजर के माध्यम से मिटा सकते हैं, ठीक है। एक ही चीज़ इसमें नहीं होता है, कटर, ठीक है, कटर पेंसिल छीलने वाला, ठीक है। तो इरेजर है, इरेजर के माध्यम से आप कोई भी मिस्टेक को इरेज कर सकते हैं। इरेजर के बाद आते हैं हम लोग, पेंसिल हो गया, इरेजर हो गया, फिल विथ कलर। ये एक टूल बार है दोस्तों। इस टूल बार के माध्यम से हम लोग कोई भी पिक्चर में कोई भी कलर को एक बार में डालने के लिए हम लोग फिल विथ कलर का प्रयोग करते हैं। फिल विथ कलर जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपका इसमें हमको रेड कलर डालना है तो फिल विथ कलर लेंगे, और यहाँ पेंट में मेनू बार में आपको बहुत सारा कलर रहता है। कलर कैसा रहता है, तो इस तरह से बॉक्स बनाया हुआ रहता है, ठीक है, इस तरह से बॉक्स रहता है, इसमें रेड, ब्लू, ग्रीन बहुत सारा कलर रहता है। तो जो कलर आपको लेना है तो यहाँ फिल विथ कलर लेंगे, इसमें से कलर लेकर जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें पूरा कलर हो जाएगा, एक बार में भरा जाएगा, ठीक है। तो फिल विथ कलर का काम होता है एक बार में कलर भरने के लिए। एक होता है, उसके बाद होता है पिकअप टूल्स के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, चूज एनी कलर डायरेक्टली, ठीक है। मतलब कोई भी कलर को डायरेक्टली चुन सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसमें जो कलर है वही कलर हमको यहाँ डालना है, बिना यहाँ के लिए यहाँ जाना नहीं है हमको, यही कलर को हमको इसमें डालना है। तो पिकअप टूल लेंगे और ये कलर पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक कलर चुना जाएगा, और इसमें डाल देंगे तो ये वाला कलर उठ के यहाँ चला जाएगा। तो पिकअप टूल से हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट कलर को चुनने का काम करते हैं। तो पिकअप टूल से हम लोग कोई भी कलर को डायरेक्ट चुनेंगे, और उसके बाद जो भी संबंधित कलर होगा ब्रश लेके डालेंगे, तो इसमें के कलर इसमें, चाहे इसमें का कलर इसमें डालना होगा। तो पिकअप टूल का काम होता है डायरेक्टली कलर को चुनने के लिए हम लोग पिकअप टूल का यूज करते हैं, ठीक है। पिकअप टूल के बाद हो गया दोस्तों ब्रश, ब्रश टूल याद कर लीजिएगा। ब्रशिंग एनी ड्राइंग, मतलब इसके माध्यम से कोई भी ड्राइंग में ब्रशिंग करते हैं। ब्रशिंग मतलब कोई भी कलर को ऐसे ऐसे आपको ब्रश करना होगा। एज पर रिक्वायरमेंट वी कैन टेक स्मॉल एंड लार्ज साइज ऑफ ब्रश, मतलब आवश्यकता के अनुसार हम लोग ब्रश का साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको घर का पेंट करना है तो बहुत बड़ा ब्रश लगता है घर में। पहले देखिए, चाहे हम लोग अभी भी करते हैं, कभी भी जरूरत पड़ता है, जैसे हमको पेटी का बक्सा होता है टीना का, तो मान लीजिए कि ट्रंक है तो उसको ब्रश करना है तो उसे थोड़ा सा 4 इंच का ब्रश लेंगे तब उसे करेंगे। उससे बड़ा मतलब करना है तो उससे बड़ा ब्रश लेंगे। तो एज पर रिक्वायरमेंट वी कैन टेक ए स्मॉल एंड लार्ज साइज ऑफ ब्रश।
ब्रश को हम लोग बजाना यहाँ से लेके ऐसे करके जो भी डिफरेंट कलर होता है यहाँ से कलर लीजिए, ब्रश कलर लीजिए, ब्रश तो ब्रश टूल पर क्लिक करके कलर लीजिए, उसके बाद इसमें ब्रशिंग कीजिए। ठीक है, तो ब्रश का काम ये होता है। एक चीज़ भूल गए थे हम लोग, इरेजर को बड़ा करने के लिए, CTRL कंट्रोल प्लस बटन। ठीक है, थोड़ा सा इसको उठा देते हैं। CTRL कंट्रोल प्लस बटन। लार्ज इरेजर कंट्रोल प्लस माइनस बटन प्रेस करना है, तो स्मॉल इरेजर। देखिए कंट्रोल प्लस बटन की कीबोर्ड के इधर वाला प्लस बटन दबाइएगा तो मतलब इरेजर बड़ा होगा, आवश्यकता के अनुसार बड़ा छोटा इरेजर कर सकते हैं, और कंट्रोल प्लस माइनस से आपका इरेजर छोटा होगा पेंट में। ठीक है, तो ये इरेजर छूट गया था। ब्रश बता दिए, ब्रशिंग दिस टूल बार यूज टू ब्रशिंग एनी ड्राइंग, तो कलर ड्राइंग करने में ब्रश करने के लिए यूज होता है। उसके बाद चलते हैं हम लोग पिकअप टूल हो गया, टेक्स्ट टूल बार। इसका ऐसे करके रहता है आपका टेक्स्ट, आप देख सकते हैं ऐसे लिखा होता है, ये टूल बार। तो टेक्स्ट टूल बार से हम लोग राइट एनी समथिंग इन पेंट, मतलब कुछ भी लिखना होता है तो हम लोग टेक्स्ट टूल बार से, जैसे हमको लिखना है पेंट में तो खोलिएगा, उसमें लिखिएगा तो लिखाएगा। नोटपैड वर्डपैड में आसानी से लिख सकते हैं, तो लेकिन पेंट में आप इसको लिखने के लिए कोई भी अक्षर लिखने के लिए टेक्स्ट टूल बार लेते हैं और उसको खींचेंगे तो बॉक्स बन जाएगा। उसमें जितना साइज वगैरह करना है साइजिंग करके आप उसमें कोई भी चीज़ को लिख के और उसमें पेंट में आप सजा सकते हैं। ठीक है, तो टेक्स्ट टूल बार से हम लोग कोई भी चीज़ पेंट में लिखते हैं। उसके बाद है टेक्स्ट टूल बार के बाद है मैग्नीफायर, जूम इन एंड जूम आउट, जूम इन जूम आउट। मतलब मान लीजिए कि छोटा पिक्चर है और इसको बड़ा करना है तो क्या लेंगे, मैग्नीफायर लेके इस पर क्लिक करेंगे तो ये बड़ा पिक्चर दिखेगा। तो जूम इन और जूम आउट आप कर सकते हैं किससे, मैग्नीफायर से होता है। ठीक है, मैग्नीफायर से हम लोग क्या करते हैं, कोई भी ड्राइंग को बड़ा छोटा करते हैं। उसके बाद है आपका जूम के बाद सेलेक्ट दिस टूल बाय यूज टू सेलेक्ट एनी ड्राइंग एंड डिलीट और कॉपी पेस्ट आप कर सकते हैं। ड्राइंग को सेलेक्ट कर सकते हैं, मान लीजिए ड्राइंग है तो इसको सेलेक्ट टूल बार पर क्लिक करेंगे, इस तरह से बना हुआ रहता है। तो यहाँ से सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे, इसको घेर देंगे, इसको उठा के अलग ले जा सकेंगे, डिलीट कर देंगे, कॉपी करके दूसरा पेस्ट कर देंगे, तीसरा कर देंगे। इस तरह से हम लोग सेलेक्ट टूल बार का काम ये होता है। सेलेक्ट बहुत तरह का होता है, एक फ्री फ्रॉम सिलेक्शन भी होता है, इसी में रहता है। इस पर क्लिक कीजिएगा तो बहुत प्रकार के सिलेक्शन होगा, रिक्वायरमेंट के अनुसार आप जो भी इमेज को सेलेक्ट कर रहे हैं, ड्राइंग को सेलेक्ट कर रहे हैं तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फ्री फ्रॉम सिलेक्शन का काम है, जैसे ऐसे हमको सेलेक्ट करना है तो इसको उठा के रखिएगा तो जो घेरा है सब उठ के अलग चले जाएगा। तो फिर सिलेक्शन में भी कई तरह का होता है, आप जाइएगा तो लैब में भी अभी इसको कराने, ये थ्योरी क्लास है मेरा पेंट का, इसको लिखाने के बाद नेक्स्ट में वीडियो मतलब टूल बार के माध्यम से भी आपको हम लैब पे प्रैक्टिकल पे करके बताएंगे कि कैसे आप बना सकते हैं इसको। ठीक है, जो भी बता रहे हैं अभी लिखा रहे हैं उसके अलावा हम प्रैक्टिकल पे भी आप लोग को बताएंगे जो नेक्स्ट वीडियो में, ये बहुत बड़ा हो जाएगा। तो पहला वीडियो जो मेरा पेंट का होगा आपका थ्योरी का रहेगा, सेकेंड वीडियो आपका ये प्रैक्टिकल से रहेगा। ठीक है, तो सिलेक्ट का काम होता है, कोई भी फ्री फॉर्म सिलेक्शन करके ये सब भी आता है। ठीक है, चलिए एक होता है रोटेट मतलब पिक्चर को घुमाना। जैसे मान लीजिए कि ट्रायंगल जो है इधर घुमा हुआ है, रोटेट आप फ्लिप भी बोल सकते हैं, फ्लिप। इसका काम होता है जैसे मान लीजिए कि आपका ये पिक्चर है और ये जैसे सपोज मान लीजिए हमको यूट्यूब का ये बनाना है, सिंबल बनाना था। यूट्यूब का सिंबल में देखिएगा रेड कलर से ऐसे रहता है और एक ऐसे बना के और ऐसे करके ऐसे की, तो ये यूट्यूब का है रेड कलर में रहता है। ठीक है, तो ये वाला जो है इसको इधर घुमाना है। ठीक है, तो हम ट्रायंगल लेंगे और इसको क्लिक करके राइट टू फ्लिप करेंगे तो ये ऑटोमेटिक इधर घूम जाएगा, इधर घूम जाएगा, उधर। तो रोटेट का काम होता है कोई पिक्चर को घुमाना, नचाना, जैसे ऊपर से नीचे करना है। जैसे हम इधर हैं, अभी हम इधर घूम रहे हैं तो जैसे ही रोटेट करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, फिर रोटेट करें इधर हो गया, फिर रोटेट ऊपर हो जाएगा, फिर रोटेट नीचे। तो रोटेट का काम होता है वो फ्लिप करना है। ठीक है, तो इसमें रोटेट का भी टूल बार है। अब एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, पेंट में जो है दो, एक व्यू होता है, एक होम होता है। क्या होता है, एक व्यू होता है और एक होता है होम। तो होम में सारी चीज़ अभी जो बता रहे थे, होम का पूरा A to Z जो था, होम में जाके ही सारा चीज़ आपको मिलेगा। एक व्यू होता है, व्यू में जो रूलर बार होता है, जूम आउट जूम इन होता है, वो एक्स्ट्रा होता है। कॉपी सेलेक्ट ये सब चीज़ होता है उसमें, सेलेक्ट नहीं मतलब
होम व्यू में आपका जूम करना है, जूम आउट करना है, जूम इन करना है, रूलर बार, स्टेटस बार, ये सब देखने के लिए। तो ये सारी कंसेप्ट आपको जो भी है सब आपको लैब में प्रैक्टिकल करके बताएंगे। तो थ्योरी में आपका पेंट बस इतना ही। एक चीज़ इसमें ज़रूर याद रख लीजिएगा कि पेंट क्या है, पेंट का एक्सटेंशन कोड क्या होता है, ठीक है। इसका टूल बार भी बहुत सारा जो है याद कर लीजिएगा ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। तो चलिए इसके बाद हम मिलते हैं इसके प्रैक्टिकल वाला वीडियो में, ठीक है। और अच्छा लगे तो ज़रूर आप लोग सपोर्ट कीजिए और देखिए, बहुत अच्छा समझ में भी आएगा। जितना व्यू आएगा वो हमको लगेगा कि भाई हम जो व्यू हम डाल रहे हैं वो मेरा सक्सेस हो रहा है, और इससे अच्छा वीडियो हम आप लोग के बीच जो भी जानकारी है A to Z आपको जानकारी देंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।